हेडिंग डालो बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये भी मैंने सोचा था कि नहीं पढ़ूंगी आपने। स्पीड एंड वेलोसिटी। पहला पढ़ेंगे बेटा अपन स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को डिनोट किससे करते हैं बेटा, v से, है ना। सो स्पीड को किससे डिनोट करेंगे, v से। एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। तो कोई पूछे भाई साहब कि स्पीड का फॉर्मूला बोलो, तो क्या बोलोगे बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जो स्पीड है बेटा, इसका दो कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है, एक तो आता है इसका एवरेज स्पीड। क्या आता है बेटा इसका, दैट इज कॉल्ड वी एवरेज का, ओके। एंड वी एवरेज क्या होगा बेटा, सेम फॉर्मूला आपका, देखना ध्यान से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और यू कैन कॉल इट लाइक s बाय t। क्या बोल सकते हैं आप इसको, s बाय t, और यू कैन से दैट लाइक s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस t1। इतनी बात समझ में आई। अब क्या सर s1 s2 क्या है, समझते हैं, दिखा बताता हूँ क्या है बेटा। और इवन यू कैन कॉल इट डेल्टा s बाय डेल्टा t, मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ नंबर लाइन पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, ठीक है बेटा। समझो कि ये आपका एक नंबर लाइन है एंड ये आपका जीरो है, ठीक है, ओके। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि पुष्टि इस लाइन पे चल रही है, पुष्टि इस लाइन पे। तो मैंने देखा कि किसी t1 टाइम पे पुष्टि यहां से s1 दूरी पे खड़ी थी बेटा, t1 टाइम पे। और मैंने फिर देखा कि भाई साहब ये t2 टाइम पे कहाँ बेटा, कितनी दूरी पे खड़े थे, s2 पे। तो मुझे एक बात बताना, एक्चुअल में चली कितना है, बताओ। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस पुष्टि इज व्हाट, यहां से यहां चला ना बेटा, ये वाला डिस्टेंस चला है ना, यही है आपका बेटा डेल्टा s, दैट इज s2 माइनस s1। आई बात समझ में, राइट। तो ये पता चला s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। और कितने टाइम में चला है, t2 माइनस t1 टाइम में चला है। इसी को अब जो चेंज होता है बेटा, उसी को क्या लिखते हैं, डेल्टा s बाय डेल्टा t। आई बात समझ में, हाँ है ना। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो अगर डेल्टा s लिखा है मतलब चेंज इन पोजीशन, डेल्टा v लिखा है मतलब चेंज इन वेलोसिटी। आ रही बात समझ में, ओके। अब कहा कि सर ये तो हमारा एवरेज स्पीड आया, क्या आया बालक, ओके। व्हाट इज द मीन ऑफ एवरेज, क्या सर, एवरेज इज ऑलवेज डिफाइंड इन बिटवीन टू इंटरवल्स, इन बिटवीन। आ रही बात समझ में। तो टाइम दिया होगा और उसके बीच में इंटरवल होगा, उसके बीच में वो एवरेज डिफाइंड होता है, हाँ या ना, राइट। बट एवरेज वैल्यू कभी भी करेक्ट हो कोई जरूरी, आई बात समझ। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कैसे आया, एक्टिवा से आया। मान ले मैंने फॉर एग्जांपल पूछा कि बता तेरी एक्टिवा की स्पीड क्या रखी तूने, पूछा मैंने इससे, लॉजिकली क्या हुआ, इसे मुझे क्या बताना, ये क्या शुरू करेगा, सर देखो ऐसा है, मैं इसको एक्टिवा पे बैठा, चाबी डाला, फिर इसको स्टार्ट किया, फिर 0 स्पीड थी, फिर धीरे धीरे 0 से मैं 10 के लेके गया, फिर सोसाइटी से निकला, फिर 20। ये तो कंटाला नहीं आ रहा है, पूरे रास्ते का एक्सप्लेन कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है और है भी बोरिंग। मैं क्या रहने दे भाई, तू बता घर से कितने बजे निकला था, बोला सर 5 बजे निकला था। कितने बजे पहुंचा इधर, बोला सर 5:30 को पहुंचा। कितना दूर है तेरा घर, बोला सर 5 किलोमीटर। हाँ तो ठीक है, तेरा डिस्टेंस कितना आया बेटा 5, कितना टाइम में पहुंचा, आधे घंटे में, तो 1/2, तो ऑन एन एवरेज 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तूने स्कूटी चलाई होगी। हो सकता है ये कभी 10 की स्पीड अटेंड किया ही ना हो, हाँ या ना,
या तो 15 से चला हो बेटा, या 20 से चला हो, या 5 से चला हो, या 4 से चला हो, ऐसा नहीं किया ना हो 10, हो सकता है, मे और मे नॉट बी, बट इसका एवरेज स्पीड 10 आया। बट हमने एवरेज निकाला ही क्यों? क्योंकि इसके पूरे राम कथा सुनना थोड़ा क्या था बेटा, बोरिंग और टफ था। आई बात समझ में? चलो बताओ रवि कुमार, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया राइट नाउ? क्या 1.60 करोड़? 143 करोड़? वाह, इतना प्रिसाइज। ठीक है चलो मान लेते हैं। तो कितना है जी? सारे न्यूज व्यूज पढ़ते ही नहीं तुम लोग? तो अभी वो चल रहा है ना। क्या? क्या? अरे वो यूट्यूबर ज्योति के बारे में बता रहे हैं, वही चल रहा है पूरे यूट्यूब पे। 150 करोड़ के आसपास, 150 CR के आसपास हमारी क्या है? बट टेल मी, ये क्या है? कोई कह सकता है शॉर्ट वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है? मैं अभी बोला 150 करोड़, 50 लाख लोग निपट चुके होंगे और 5-6 लाख पैदा हो चुके होंगे इतनी देर में। क्या इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता पाना पॉसिबल है बेटा? तो एवरेज वैल्यू हम वहां यूज करते हैं जहां पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू का कोई मतलब ना हो या बता पाना संभव ना हो, और ये हमेशा हम क्या करते हैं, एवरेज की वैल्यू की हम वहां पे यूज करते हैं। ये बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? पक्का? तो लेकिन कहा कि सर एवरेज हम वहां निकालते हैं जहां इंस्टेंटेनियस निकालना पॉसिबल नहीं हो। क्लियर है यहां तक? पक्का? ठीक है। अब सवाल है इंस्टेंटेनियस का। मैंने पूछा कि बता भाई साहब, कल रात को 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में क्या कर रही थी तुम? इसका मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन हर एवरेज वर्क, है ना बेटा? एक इंटरवल दिया ना 10 से 11, कि 10 से 11 के बीच में आप क्या कर रहे थे, ठीक है? बट इफ आई एम आस्किंग, कल रात को 10:21 पे आप क्या कर रहे थे? आपकी सोसाइटी में एक मर्डर हुआ है। तो नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि 10 से 11 के बीच में तुम कहां थे। आई एम इंटरेस्टेड इन शार्प पिन पॉइंट, एक मर्डर हुआ है 10:21 पे, तुम कहां थे उस समय? दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। या वो एक्टिवा से आ रहा था, मैंने मानसी सर्कल पे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने देखा इसको चलाते हुए, फिर आया। ये बता तू जब मानसी क्रॉस कर रहा था तेरी स्पीड क्या थी एग्जैक्टली? क्या लग रहा है प्रैक्टिकली पॉसिबल है बता पाना? कितना भी कर लो। अब इसका क्या उपाय है सोचो, बोलो। इसका एक और एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, ठीक है? तुम कितने लोग हो? 5 लोग हो। तुम लोग का एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं बेटा। क्या कंडक्ट करते हैं? एक टेस्ट, ठीक है? 10 मार्क्स का। कितने? 10 मार्क्स का। ऐसा रखना, अपने नंबर याद रखना सब, ठीक है? 2 4 6 8 0 रख ले, चलेगा, ठीक है? ठीक है आगे। तो कितने मार्क्स आए बेटा? 2 4 6 8 0। 2 4 8 0 6 था ना? 6 8। कोई एवरेज बताएगा बेटा इसका? बोलो। 20/5, 4 आ गया ना? आया? सबको ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो, 4 आया। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, तो 10 नंबर का टेस्ट हुआ था। अब मैंने इस क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस पता, मैंने नेहल मैम से पूछा कि भाई क्या है इस क्लास का एवरेज, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस है सर, एवरेज बैच है। बोला क्यों? तो 4 मार्क्स है इस बैच का एवरेज। इसे क्या पता चला कि बैच एवरेज है? ये बात समझ में आया? बट अगर ध्यान से देखो तो इस केस में इस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्लास का एवरेज विचार है, मेरा विचार है, कोई टेंशन है ना, इंसल्ट है ना अप्रिशिएशन है, जाने दो। ये दोनों गधे खुश हो गए, वाह चला लाया तो तुम्हें 0 और 2, बट एवरेज क्या हो गया हमारा? बच गए। और ये दोनों लड़ने आ गए। ऐसे कैसे मैं गधों में काउंट कर लिया आपने? 6 और 8 लेके आए अपन, हाँ है ना? हाँ बेटा। तो एक बात तो क्लियर कट पता चल गया कि जो एवरेज इंफॉर्मेशन होता है कभी भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होता है। ये बात है। अब रेंडमली मैंने खड़ा कर पूछ दिया कितना मार्क्स है तेरा? 8। एवरेज तो क्लास का 4 था। लग रहा है कि इंफॉर्मेशन या डेटा मिसमैच हो रहा है।
बोला यार इसे तो पता ही नहीं चल रहा है, क्लास का तो एवरेज निकाला था तो 4 आया था, इसका तो 8 है, तेरा कितना है, फिर नहीं मैच हो रहा है। आपको नहीं लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये? तो कहा सर ये तो दिक्कत हो जा रहा है, क्या करें क्या करें। मैं कहा एक काम करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं, ऐसा जुगाड़ कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस सब सेम हो जाए। पता चला एवरेज कितना आया, तेरा मार्क्स कितना आना चाहिए, 4, तुम्हारा 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 सबका 4। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? सारे बच्चे 4 मार्क्स लेके आए, सारे बच्चे 4 मार्क्स लेके आए, मतलब वही ऑटो वाला कहानी, इसने क्या किया, स्कूटी निकाला, 40 की स्पीड पकड़ी, बस जाते रहेंगे, नो सिग्नल नो ट्रक नो इंसान, कुछ नहीं। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल है यार। पर कुछ तो जुगाड़ होगा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम हो जाए। क्या करो, सोचो, बुद्धि लगाओ। कुछ तो ऐसा जुगाड़ होगा ना यार कि मैं क्लास का जो मार्क्स एवरेज हो, मैं किसी बच्चे को उठा के तो पूछ दूं और वही उसका मार्क्स हो एवरेज ही। क्या हो सकता है? मैं तो कह रहा हूं तरीका ढूंढो। ध्यान, अरे ऐसे कैसे करोगे यार तुम लोग? एक काम करते हैं, क्लास से बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाओ, तुम सिर्फ क्लास में रहो। एक बच्चे का क्लास, कितना मार्क्स आया तेरा? ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। तो कितना मार्क्स आया तेरा? 0। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्लास? है वो खत्म हो गया, अब इसको हटा दिया, अब एक नया क्लास बनाया जिसमें सिर्फ तू अकेला है। और मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो मार्क्स क्या लाया वो? 0। एवरेज कितना हो गया? 0। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर हो गया, आया ना? तो कहा यस, अगर इंटरवल को छोटा कर दिया जाए, अगर इंटरवल को तो एवरेज ही इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाएगा। सोचो ये घर से यहाँ आया तो ना बहुत बताना टफ है, क्या स्पीड रही नहीं रही। सोचो मैं बोला मानसी से यहाँ आओ, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं कहा मानसी जी कुछ नहीं, तू बस स्कूटी निकाल, चालू कर, अरे अब इतना ही चलाइए। इसमें क्या एवरेज और क्या इंस्टेंटेनियस, दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो अगर मैं इंटरवल को ही छोटा कर दूं तो बेटा एवरेज ही इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाता है। बुझाया? है बुढ़ापा आवा बेटा। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ से, सर वी इंस्टेंटेनियस जो होता है वो किसके बराबर होता है? वी एवरेज के ही बराबर होता है। ये पता चला कब? जब इंटरवल छोटा कर दिया। और इंटरवल को लिखते हैं बेटा ऐसे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्या पढ़ते हैं इसको? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर दिया। टेंड्स टू 0 का मतलब 0 पर 0 नहीं, 0 पर 0। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने पाटिल साहब को दिया 0.00001 रुपीज, कितना पैसा दिया मैंने तुमको? 0 दिया, 0.0001 तो दिया ना, बट 0 ही दिया, बट 0 नहीं दिया। आई बात समझ में? तो 0 के आसपास की बात कर रहे हैं, मतलब इंटरवल को बहुत छोटा कर देंगे। जब बहुत छोटा कर देंगे तो एवरेज ही इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाएगा। पता चला? एंड देन इसको लिखते हैं ऐसे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और वी एवरेज का फॉर्मूला ये है बेटा आपके पास, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। चलेगा आपको? और डेल्टा बहुत छोटा हो जाए तो वो डी बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? डी। तो इसको आप लिख देंगे ऐसे, डी एस बाय डी टी, मीटर पर सेकेंड। ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। पता चला आपको? क्या एवरेज का फंडा का समझ में आया? इंस्टेंटेनियस का फंडा समझ में आया? क्या एवरेज से हमने इंस्टेंटेनियस को डिराइव किया, ये समझ में आया आपको? हाँ या लखी लो। हाय बुढ़ापा।
नॉर्मल रोड पे खड़ा हो कैसे कार को आते हुए देखो तो लगेगा कि हाँ कार आ रही है स्पीड से या धीरे आ रही है तेज आ रही है ना। कभी ऐसे जाके फार्मूला 1 रेस देखने जाओ, देखा उधर खत्म इतने देर में, आपको एक ब्लिंक ऑफ टाइम मोमेंट मिलेगा, इतनी हाई स्पीड में चलती है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या एवरेज क्या इंस्टेंटेनियस सब बराबर है। बताओ 10 लोग मर गए बेंगलुरु में, आईपीएल को देखने गए थे, वो जीता था ना तो देखने के लिए, सर आज परेड निकली है ना, उसी में मर गए। अरे परेड का मतलब होता है विक्ट्री मार्च, तो भीड़ इतना होता है ना तो छोटे छोटे लोग पहुंच नहीं पाते ऊपर बेटा, ऑक्सीजन नहीं आ रहा होता है। सर आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हो, दब जाते लोग, नहीं उठ पाते, मर जाते हैं। अब वो कैसे मरा नहीं पता बेटा, वो उठ नहीं पाया इतनी गारंटी है। ये लिख ले दो। अब लिखिए बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी 33 हो गए, बस लास्ट ही है वेलोसिटी। क्या लिखे बेटा वेलोसिटी के बारे में, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये लिखेंगे बेटा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये समझ में आया। अब यहाँ पे दो पार्ट होगा बेटा इसका, क्या होगा एवरेज, तो एवरेज क्या लिखेंगे यहाँ से, अगेन नेट डिस्प्लेसमेंट, बोर्ड पे सभी लोग देखना, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब नेट डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे सभी लोग ऐसे, S2 कल पोजीशन वेक्टर ना बेटा, है ना, S2 वेक्टर माइनस ऑफ S1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा S वेक्टर। ये समझ में आया आपको, हाँ या ना। अब ये हमारा पोजीशन नहीं होके पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, है ना। सेम हियर, वॉच केयरफुली। अब ये हमारा S1 पोजीशन, अरे पोजीशन वेक्टर और ये S2 पोजीशन वेक्टर, तो ये हमारा एवरेज आ गया। सेम अगर हम इंस्टेंटेनियस पे आए बेटा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, इंस्टेंटेनियस एवरेज के ही बराबर हो जाएगा, कब, जब इंटरवल हमारा छोटा होगा, लिमिट, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और ये हमारा हो जाएगा डी एस बाय डी टी। समझ में आया, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपका एवरेज वेलोसिटी आया समझ में, कुछ अलग है बस पता ही है बुढ़ापा।